मेरी सबसे बुरी आदत पता है क्या है गाइस? ये देखो हमारी पहले शादी की फोटोग्राफ्स। अब मुझे एक्साइटमेंट बिल्ड हो रही है थोड़ी देखकर। पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं मतलब दीदी क्यों इतना बोल रही है, इंसिस्ट क्यों कर रही है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा रूटीन क्या होता है डेली का। नहीं, मैंने आप आराम से चलाओ, मुझे आपसे ज़्यादा डर लग रहा है चलने में। मैं बहुत सी और मैंने तो खोल के देख लिया एक्चुअली इसमें हमारी कुछ एल्बम टाइप है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी अभी जस्ट उठी हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा रूटीन क्या होता है डेली का। यूजुअली ज़रूरी नहीं कि मैं रोज़ यही करती हूँ, बट यूजुअली क्या होता है। तो अभी मैं उठी हूँ और अभी मैंने अपना फेस वॉश वगैरह किया है और अब मैं गर्म पानी पीऊँगी अपना, जिसमें होता है जीरा और अजवाइन। उस टाइप का गर्म पानी होता है, मतलब रात में सोख करके सुबह से गर्म करके। एंड अनलाइक सम पीपल, मैं सुबह उठते ही ब्रश नहीं करती हूँ, क्योंकि मतलब मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है कि सबसे फर्स्ट थिंग आपको केमिकल्स सुबह उठते ही अपने मतलब मुंह में नहीं डालना चाहिए, फेस सॉरी ब्रश नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ अपना गर्म पानी, उसके बाद मैं मतलब ब्रश करती हूँ। तो मैं पहली चीज़ ब्रश नहीं करती हूँ। कुछ लोगों को ऑकवर्ड लगेगा, बट ये मेरा पर्सनल वो है कि पहले पानी पीना चाहिए, क्योंकि आपके माउथ में ना रात भर जो भी होता है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। जो भी सलाइवा में क्रिएट हो जाता है वो आपके बॉडी के लिए अच्छी चीज़ होती है, इसलिए सबसे पहले आपको पानी पी के वो अपने पेट में डालना चाहिए। तो ये है। एंड अभी मैं, मेरी आंखें ढंग से जगी भी नहीं हुई है क्योंकि मैं अभी अभी उठी हूँ। ये है मेरा पानी और बादाम सोक्ड आलमंड्स, और ये देखो कितना बड़ा ग्लास है। ये मैं अभी पीऊँगी व्यू देखते देखते। मैं ट्राई करती हूँ ये पूरा ग्लास कंप्लीट करने का। अगर एक बारी में नहीं होता, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, मैं पानी बहुत धीरे धीरे पीती हूँ वैसे भी। तो मैं 5 मिनट लगा के आराम से सिप सिप करके ये पूरा पानी कंप्लीट करती हूँ। और अभी मैं जाऊँगी पाई और माँ से मिलूँगी, उनका आशीर्वाद लूँगी, थोड़ी देर हम बातें करेंगे, फिर मैं वापस आऊँगी। ये है मेरा प्लान। तो मैं अभी पी के आती हूँ। लेट्स चूज़ कि मुझे आज अपनी पिलाटेस क्लास के लिए क्या पहनना है। अब मुझे तैयार होना है अपनी पिलाटेस क्लास की, जो कि 8 बजे होती है। तो लेट्स सी। मेरे जिम के कपड़े यूजुअली यहीं पे रखे होते हैं, तो इनमें से ही मैं देखती हूँ क्या पहनना है। गाइस, ये है मेरा जिम आउटफिट आज का। पिंक पिंक, बट ये बहुत प्यारा पिंक है, मतलब क्या बोलते हैं इसे, सैल्मन पिंक है, कुछ उस टाइप का पिंक है। अब मैं अपने बाल करूँगी और सनस्क्रीन लगाऊंगी। गाइस, बाल के लिए यूजुअली मैं हाई पोनी करती हूँ, डिस्टर्बेंस ना हो। बाल इरिटेट करते हैं एक्सरसाइज करते हुए बहुत ज़्यादा, और मेरे बाल रिसेंट मतलब शादी के बाद से ही बहुत पतले हो गए हैं। उस टाइम पर इतनी स्टाइलिंग की, सब कुछ किया, डैमेज हो गए, तो धीरे धीरे करके हो गए, क्या कहते हैं उसे, दोबारा से हेल्दी हुई मतलब। अब मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन एंड दैट्स इट। फिर हम रेडी है पिलाटेस क्लास के लिए। मैं कोई भी सनस्क्रीन लगाती हूँ, वैसे आजकल मैं ये लगा रही हूँ, मुझे अच्छी सी लग रही है बहुत से। कवरेज भी मिले थोड़ा सा। सुबह सुबह ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं पिलाटे क्लास के लिए लगा रही हूँ, उसके बाद तो मुझे नहाना है आकर। आई एम ऑल रेडी सेट टू गो। बस मैं अंडर आर्म भी लगा लूँ, क्योंकि भाई इतनी स्वेटिंग होती है पिलाटेस करते हुए, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है। ऑफ कोर्स आपको एक्सरसाइज कर रहे हो तो स्वेटिंग तो होगी ही,
कुछ परफ्यूम भी लगा लेती हूँ ताकि स्वेटिंग के बाद भी खुशबू आती रहे। पिंक सॉक्स में मेरे पास ये वाले पिंक सॉक्स हैं, तो मैं यही पहन रही हूँ। ये ना ये वाले सॉक्स होते हैं जिसके नीचे ग्रिप होती है ताकि आप फिसलो ना। ये मुझे फिट भी बहुत अच्छा सा होता है इसका, बाकी मुझे लूज़ है बनाने की। स्लीपर्स पहन लिए हैं क्योंकि वहाँ पर आपको स्लीपर्स तो उतारने ही होते हैं, तो ऐसे ही पहनने पड़ते हैं। पहले मैं अपना बेड बना लेती हूँ। ये बेड की हालत थोड़ी सी वही हो रही है, मतलब जो होती है, और ये कपड़े रखे होते हैं जहाँ रखना चाहिए। सो बेड हो गया है एंड हमारे रूम की थीम फॉलो करते हुए जो ग्रीन है, हमारा बेड भी पूरा पूरा ग्रीन है। अब मेरे ये बादाम बचे हुए थे 2, ये मैं खा लेती हूँ। आप लोग सोच रहे हैं करण कहाँ है? तो एक्चुअली करण गए हुए हैं अपनी मीटिंग के लिए। आई और करण दोनों ही गए हुए हैं, तो मैं अकेली हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फिल्म कर लेती हूँ। अब वैसे हम निकल रहे हैं वरना हम लेट हो जाएंगे। गाइस, मैं बैठ चुकी हूँ कार में, ये मेरा ठंडा पानी, और हम चलते हैं अब अपनी क्लास की तरफ। बहुत नज़दीक है यहाँ से, मतलब कार से जाते हैं तो 2-3 मिनट में पहुँच जाते हैं। बट अभी मैं लेट हो रही हूँ। पैदल भी जा सकते हैं, बट फिर जब वापस आना होता है ना क्लास से, फिर बहुत थक जाते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, और व्यू मुझे इतनी अच्छे से कार चलानी नहीं आती है, बस वहाँ तक के जाने की आती है कि वहाँ तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगी। गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ अपने पिलाटेस क्लास पर। अभी है 2-3 मिनट, तो मैं भी बैठी हुई हूँ कार में, क्योंकि ट्रेनर भी इतनी जल्दी आते हैं। मतलब फ़र्स्ट क्लास लेती हूँ मैं पिलाटेस की, 8 से 9 फर्स्ट क्लास होती है, और उसके बाद तो फिर 9 से 10, 10 से 11, ऐसे से बहुत सारी क्लासेस हैं। शाम में भी है, बट मुझे लगता है शाम वाली क्लास तो मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि फिर नहाना भी होता है उसके बाद। Exhale completely straight and then bend again. 3, 4 times. 4, 4 times straight. Yes. 3, 4, 5, 6. मैं अपने पिलाटेस सेशन से वापस आ गई हूँ, और अब मैं नारियल पानी पीऊँगी। यूजुअली मैं नारियल पानी नहाने के बाद पीती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद थोड़ी सी डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में। बट आज मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। मैं 8 बजे वाली क्लास के लिए गई, और वहाँ जाके मुझे पता चला कि बंद है सब कुछ, 8 बजे की आज क्लास ही नहीं है। फिर मैं वापस आई, फिर मैं 9 बजे गई दोबारा, और मैंने अपना पिलाटेस वगैरह किया। अब मैं वापस आ गई हूँ, तो मैंने कहा पहले नारियल पानी पी लेती हूँ, फिर मैं नहाने जाऊँगी और रेडी होंगी। सो यूजुअली मैं ऑफ़िस के लिए रेडी हो जाती हूँ 11 बजे, फिर मैं जाती हूँ ऑफ़िस। जब मुझे कुछ शूट करना होता है, कुछ भी होता है, तो फिर मैं उस दिन ऑफ़िस नहीं जाती हूँ, क्योंकि आजकल अभी ज़्यादा लोड नहीं है ऑफ़िस में, तो मैं हर ऑल्टरनेट डे ऑफ़िस जाती हूँ। पिलाटेस सेशन हो जाता है, पिलाटेस भी मेरा हर ऑल्टरनेट डे होता है, रोज़ नहीं होता, क्योंकि क्लासेस इतनी होती है। वीक की आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, वैसे तो जितनी भी ले सकते हो, बट मैंने पैकेज में ली हुई है क्लासेस, तो मैं हफ्ते में ऑल्टरनेट डेज जाने की कोशिश करती हूँ। मेरी सबसे बुरी आदत पता है क्या है, कि मैं गर्मियों में भी बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं नहा सकती। मतलब मेरे को थोड़ा सा हल्का सा वो चाहिए, गुनगुना पानी। तो आई थिंक इट्स अ पहाड़ी थिंग, पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज हम हमेशा गर्म पानी से ही नहाए हैं। वहाँ पर हमेशा मतलब ऑलमोस्ट सर्दियाँ ही होती थी, इतनी गर्मी कभी भी नहीं होती थी मुझे इतनी। और मेरे को आदत है बहुत गर्म पानी से नहाने की। मैं ट्राई कर रही हूँ वो हैबिट चेंज करने के लिए, क्योंकि गर्म पानी आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो मैं ट्राई तो कर रही हूँ उसे धीरे धीरे चेंज करने के लिए। आज मैंने ये निकाला है, दिस इज़ अ कॉर्ड सेट काइंड ऑफ, मतलब सूट भी है और कॉर्ड सेट टाइप का भी है, कॉटन का। बहुत अच्छा है ये गर्मियों के लिए, तो मैं आज ये पहनने वाली हूँ। तो मैं फिल्म कर रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर स्किन केयर कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं वॉशरूम में ही कर लेती हूँ। वॉशरूम में ही मेरा सामान रहता है जहाँ पर मैं नहाती हूँ।
अभी मैंने सीरम लगाया है, उसके ऊपर मैं एक और सीरम लगाऊंगी। आजकल मैं कुछ नई नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ। वैसे मेरा ना 2-3 साल से एक ही सिंपल रूटीन था स्किन केयर का, बट अब मैंने थोड़ा सा स्विच करने की सोची है और थोड़े नए प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही हूँ मैं आजकल। मतलब कुछ चीज़ें तो सेम रहती है मेरी, जैसे जैसे जो फर्स्ट वाला सीरम था वो। और शादी के थोड़े बाद तक बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेकआउट हो गया था स्किन, मतलब मेरी पिंपल्स, एक्ने, ये सब चीज़ें होने लग गई थी। पता नहीं आउट ऑफ स्ट्रेस या क्या। उसके बाद से ना मेरे को बड़ा डर लगता है कि उसके मार्क्स रह जाते हैं यार हमेशा। एक्ने का सबसे मतलब जो मुझे सबसे बेकार चीज़ लगती है वो यही है कि आपके फेस पे जो मार्क्स रह जाते हैं फिर वो निकलते ही नहीं है बहुत टाइम तक। 2-3 महीने पहले तक मेरी स्किन बिल्कुल ठीक थी, और 2-3 महीने शादी से पहले ही मेरी स्किन ख़राब होनी शुरू हो गई। फिर होती गई, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे मतलब स्ट्रेस के कारण या पता नहीं किस चीज़ के कारण हुआ था वो। बट ये है एसेंस, इससे ना बहुत अच्छा सा ग्लो आता है, इसलिए मैं लगाती हूँ इसे। और अगर इसके ऊपर मेकअप करो तो इतना अच्छे से मेकअप भी इतना अच्छा लगता है ना, क्या ही बताऊँ मैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बीइंग एसेंस मिक्सून का। उसके बाद लास्ट में सनस्क्रीन लगाऊंगी। एक मेरे पास चीज़ है यार, हालांकि मेरे पास वो ऑटोमेटिक वाला भी है, मशीन वाला, बट पता नहीं मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। वो फिर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल टाइप है। सो आई थिंक स्किन में एब्जॉर्ब अच्छे से हो गया है जो भी था। अब मैं सनस्क्रीन यूज़ करूँगी। और मैंने अपनी 2-3 साल बाद मैंने अपनी सनस्क्रीन चेंज करी है। मतलब चेंज क्या करी है, मैं ट्राई करी हूँ ना नई नई चीज़ें, तो मेरे को लगा कि और चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, वही सेम मैं यूज़ कर रही थी बहुत टाइम से। मैंने सुना है कि टिंटेड सनस्क्रीन नॉर्मल सनस्क्रीन से ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। अच्छा ये वही है जो मैंने सुबह पिलाटेस जाने से पहले भी लगाई थी, आपने देखा ही होगा। एंड डोंट वरी गाइज, ये कोई प्रमोशन या कुछ भी नहीं है इस वीडियो में, ये एक्चुअल मेरा जो रूटीन है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको स्किन में सेट करने के लिए टाइम दूंगी। बस अब ये होगा। अब मैं अपना जो भी कपड़े आज के वो पहनती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चेंज कर लिया है मैंने, अब चलते हैं पूजा करने। गाइस पूजा करने के बाद अब मैं सोच रही हूँ मैं हल्का बहुत जो भी टचअप टाइप या मेकअप टाइप कर लेती हूँ। वैसे मैं अ, जब ऑफिस ऑफिस भी जाना होता है ना, बस हल्का सा अंडर आइज़ में कंसीलर लगा लेती हूँ। बाकी तो अभी ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। ये बहुत अच्छी स्टिक है एक ना, बहुत इजी है इससे कुछ भी करना। ये हो गया है। अब हम आईब्रोज थोड़ी सी कर लेते हैं। सो ये ही होता है मेरा मोस्टली ऑफिस के लिए। और थोड़ा सा मैंने जो लिप बाम टाइप्स लगाया है, लिपस्टिक लिप बाम जो भी होता है। बट आज हम वीडियो फिल्म कर रहे हैं तो मैं सोचूँ थोड़ा सा ब्लश भी लगा लेते हैं, जो कि ना बहुत ज़्यादा ग्लोई भी है। उप्स, ज़्यादा लग गया, क्या करूँ। ब्लश मुझसे हमेशा ज़्यादा लग जाता है। जब मैं कम लगाती हूँ मुझे लगता है अरे यार कम लगा है। नोज पे एंड आई थिंक ऑल्सो गाइस मेरा मन है आज बिंदी लगाने का। मुझे लगता है बिंदी लगाने से ना बहुत सुंदर लगते हैं, तो मैं बिंदी भी लगाऊंगी आज। पता नहीं बीच में बिंदी लगी है या नहीं लगी है। मतलब डन फॉर टुडे नहीं, मतलब जो भी करना था हमने कर लिया। बाल खुद ब खुद ड्राई होंगे। मैं हेयर केयर नहीं करती बिल्कुल भी, जो कि एक गलत बात है। जब स्किन केयर इतना करो तो हेयर केयर भी करना चाहिए। पर मुझे समझ ही नहीं आता मैं बालों में क्या करूँ। मैं सिरम लगाती हूँ, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो अगर मैं सिरम लगाती हूँ तो और ऑयली हो जाते हैं। कंडीशनर भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मास्क भी मैं रेयरली मतलब कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा ऑयली है। मतलब मेरा यही है कि हर 2 दिन में, हर मतलब ऑल्टरनेट डे में वॉश करती हूँ अपने बालों को, वरना मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली लग जाते हैं। मेरा लंच, सॉरी लंच नहीं, मेरा ब्रेकफास्ट स्लैश लंच ब्रंच हो चुका है। और मैं आपको दिखाना ही भूल गई यार, पता नहीं मेरे माइंड से ही चला गया। तो मैंने आज खाया पनीर की भुर्जी के साथ रोटी एंड थोड़ी सी राजमा चावल क्योंकि मेरा बहुत मन करा था। मेरा ना ब्रेकफास्ट वैसा नहीं होता जैसे होता है ना कि एवोकाडो टोस्ट या जूस या इस टाइप से। मेरा प्रॉपर खाने की तरह ही होता है, क्योंकि मैं लंच नहीं करती हूँ इसीलिए। अब लंच टाइम में मैं खाती हूँ फ्रूट्स, ओनली फ्रूट्स। तो बस वो खाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। अभी मेरा यही प्लान है कि मैं ऑफिस जाऊंगी और फिर वहाँ से आके आपसे मिलती हूँ मैं। हाय गाइस, आई एम बैक।
और अब मतलब मैंने वापस आके थोड़ा सा रेस्ट किया। पता नहीं क्यों मैं थक गई थी आज पिलाटेस सेशन के बाद से, क्योंकि मेरे बीच में बहुत टाइम स्किप हो गया था पिलाटेस, बहुत टाइम बाद मैं जा रही थी इसीलिए। तो अब मैं अपने फ्रूट्स खाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या है फ्रूट्स में, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। सोयम, वाटरमेलन है, एप्पल है इसके नीचे और चेरीज़ है। मैं ये फ्रूट्स खाती हूँ अब। मैं ना दिन में सो गई थी और यार दिन में क्या नींद आती है, क्या मस्त नींद आती है। उठने का मन ही नहीं करता, तो ऐसा लगता है कहाँ पहुँच गया, तुम किस वर्ल्ड में पहुँच गए हो। मेरा एक्चुअली एक ऑर्डर आया था तो मैंने वो कॉल उठाया, फिर उससे मेरी नींद ख़राब हो गई। एक तो फ्रूट्स खाने के बाद ना अपने आप में इतना प्रोडक्टिव फील होता है, मुझे पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ अच्छा अचीव कर लिया। गाइस, कितना भी मैं कपड़े यहाँ से हटा लूँ, यहाँ पे कपड़े फिर भी जमा हो जाते हैं ये वाले काउच में। हमारे इस काउच में पता नहीं, ये एक सबसे एक्सेसिबल चीज़ है ना, ये वो वाली चेयर है जो सबके घर में होती है, जहाँ पे कपड़ों पे कपड़े आए जाते हैं। बट मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, मेरी जो सूट और साड़ी की अलमीरा है वो दूसरे रूम में है। यहाँ पे मेरे कॉर्ड सेट्स या इस ये सब चीज़ें रहती है। तो मैं ये सूट और अपनी जो साड़ी है वो अभी जाकर रख रही हूँ दूसरे रूम में, और जो भी बाकी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ। अभी अभी मेरा एक पार्सल आया है, इसे ओपन कर लेते हैं। पार्सल ओपन करना ना मेरा मतलब ओपन करके चीज़ें देखना तो मुझे बहुत पसंद है, पर लेकिन ओपन ओपन करना, ये क्या है गाइस? गोपी चंदन टीका। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज माइन बिकॉज आई डिडंट ऑर्डर इट। ओह यस, हाँ, ये तुलसी की माला है, हमने ऑर्डर की थी। तुलसी की माला पहनना बहुत अच्छा होता है और गले में पहननी चाहिए। आई थिंक कि मैंने और करण ने ऑर्डर की थी, वो आई है। 2 माला है, बट ये दोनों ही चोकर वाली है यार, हमने तो दूसरी मंगवाई थी। गाइस देखो कितनी अच्छी माला है यार, वाह, और पहन के भी बहुत सुंदर लग रही है। तो अभी मैं पहन के रखती हूँ इसे। मैं तो भूल ही गई थी यार, मेरे को लगा ये हमने हमारे को गलत ऑर्डर भेज दिया है क्या, क्योंकि ये टीका इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आया है। मुझे तो समझ नहीं आया ये क्या है। यूजुअली गाइस ऑफिस के बाद आकर मैं टीवी देखती हूँ। मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है, वो भी बिल्कुल मतलब अकेले कर्टन्स लगा के। पता नहीं क्यों मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। और मुझे ना लाफ्टर शेफ देखना बहुत पसंद है, मुझे बहुत फ़न लगता है, बहुत लाइट कॉमेडी लगती है वो, जिससे मेरे को ना अच्छा फील होता है। तो मैं वो देखती हूँ। अभी देखो, हाँ, एक एपिसोड मेरा बच रहा है अभी, वो देखूँगी मैं। वो देखने के बाद मैं जाऊँगी वॉक करने, पूरा एक राउंड लगाने। एक है मतलब हमारे जो घर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर वहीं वापस आ जाते हैं, एक राउंड लगा के आती हूँ मैं। वो होता है 20-25 मिनट लगते हैं उसमें, तो काफ़ी अच्छी वॉक हो जाती है। तो मैं सोची उसके बाद मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी बहुत गर्मी होएगी, धूप होगी। थोड़ा शाम में जब धूप कम हो जाएगी। ओके गाइस, मेरा ये पार्सल आया बहुत बड़ा, जिसको मुझे बनाना है। तो फिर इसे ओपन करेंगे और इसे बनाएंगे। Yeah, uppercut punches got 'em busting up. Potion in this double cup, liquor got 'em buttered up. Yeah, not my competition. Every track is like I got bubble guts. Fast life, buckle up. Yeah, turn an angel into angel dust. Top rope caution got it. गाइस अभी तो मैंने यहाँ रखा है, इसमें अपने शूज़ लगा दिए, सॉरी हील्स वगैरह लगा दिए मैंने, और कुछ शूज़ वगैरह अभी से मैंने यहाँ रखा है। बाद में देखते हैं इसे कहाँ करना पड़ेगा। अब मैं चेंज करूँगी और पहले मुझे जाना है दीदी के साथ टेनिस क्लास के लिए बात करने। मैं और करण टेनिस ज्वाइन कर रहे हैं क्लासेस। दीदी ऑलरेडी जा रही है वहाँ पर, और दीदी ने बताया कि बहुत फ़न है और अच्छा भी लगता है कोई स्पोर्ट्स सीखना। तो मैंने और करण ने डिसाइड किया कि हम भी चलते हैं। रैकेट्स हमने ऑर्डर कर लिए थे। आज मैं जाऊँगी, बात करके आऊँगी, और फिर जो भी अर्ली पॉसिबल क्लासेस होगी हम वो लेना शुरू करेंगे। तो मैं बस चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद सीधा मैं वॉक करने निकल जाऊँगी, मैंने ये सोचा है अभी तक। गाइस चेंज करने के बाद अब मैं जा रही हूँ दीदी के साथ टेनिस के लिए बात करें, जो मैंने आपको बताया था। तो मैंने टी शर्ट लोअर पहन लिया है, अब चलते हैं। तुम रास्ते में कोई हो गया सो हम जा रहे हैं टेनिस के लिए बात करने, मतलब मैं जा रही हूँ दीदी के साथ। दीदी अपने स्विमिंग क्लास के लिए जा रही है। एनी कमेंट्स दीदी? नहीं, आप आराम से चलाओ, मुझे आपसे ज़्यादा डर लग रहा है चलने में। मैं बहुत अच्छी अब सीख गई यार।
मैं पता है इतनी अच्छी ट्रिक करी कि मुझे लगा था मैं सुबह सुबह 5 बजे मैं सिर्फ अकेले क्यों उठूं, दूसरे लोग भी मेरे साथ उठने चाहिए। तो मैंने करण के और इसके लिए दोनों के लिए टेनिस रैकेट ऑर्डर करे, उन्होंने पेमेंट कर दिया और मुझे तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि टेनिस रैकेट भी महंगे है। वी हैव नो ऑप्शन। और मैं आज दीदी को एक नए रास्ते से लेके जा रही हूँ, वो ऑल द वे पता नहीं कहाँ से जाती है कहाँ से जाती है। मैंने कहा बहुत पास है हमारे घर से, हम शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे। पता कहाँ आराम से आराम से, अभी बताऊंगी। यहाँ से अंदर लो ना। हाँ यहाँ से अंदर हाँ हाँ हाँ। ये है टेनिस ग्राउंड, क्या बोलते हैं इसे दीदी? टेनिस ग्राउंड। इतना वो क्या मुझे लगा शायद आप अब आप वो हो गए हो ना, बिगिनर से थोड़े से प्रो हो गए हो। सो यहाँ पर हम सीखेंगे टेनिस। वाओ आई एम सो एक्साइटेड। अब मुझे एक्साइटमेंट बिल्ड हो रही है थोड़ी देखकर। पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब दीदी क्यों इतना बोल रही है, इंसिस्ट क्यों कर रही है। तो मजा आता है अब मुझे लग रहा है कि हाँ यार मज़ा तो आता होगा। हम शाम का हमने टाइम लिया है, शाम या सुबह जब भी हम ऑल्टरनेट कर लिया करेंगे, देखेंगे मतलब। तो बस यही है। लोग पिकल बॉल खेलते हैं आजकल, बट हम टेनिस खेलेंगे। क्या है ये फ्रूट हम फिगर आउट करना चाह रहे हैं ये है क्या। बहुत अच्छा सा लग रहा है। देखो कितने सारे दीदी। वाह, और ये पेड़ भी कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे स्विमिंग पूल है जहाँ पर दीदी सीखती है अपनी स्विमिंग। एक दिन मैं आऊँगी दीदी की स्विमिंग देखने, और गाइस आपको भी मैं दिखाऊंगी। दिखाने लायक ही नहीं है। फिर हम दीदी को मार्क्स देंगे। वो क्या, अच्छा वो बास्केटबॉल है कोर्ट। हमें ये फॉर्म्स दिए उन्होंने भरने के लिए, पहले हम ये फिल करके आएंगे और उसके बाद हम ज्वाइन कर लेंगे। वैसे तो कुछ खास नहीं है इसमें, जो भी है थोड़ी बहुत ही फिल करना है ये, बट करण का भी होना इंपॉर्टेंट है, साइन वाइन होते हैं। जब करण आएंगे तो हम दोनों आकर यहाँ पर ये सबमिट करके क्लासेस शुरू कर देंगे अपने। और हमारे रैकेट्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं। कितना ब्लू लग रहा है ना वाटर। यहाँ पर दीदी अब स्विमिंग करेगी। ओके दीदी, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। मैं आ गई हूँ वॉक करने, और भाई इतने पसीने आ गए क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं इमेजिन करूँ दिन में कितनी होती होगी, अभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना। बट ठीक है भाई, काफ़ी वॉक हो चुकी है। गाइज मैं वॉक करके वापस आ गई हूँ, और इतनी गर्मी थी मैं आपको क्या ही बताऊँ। आते ही मुझे इतनी प्यास लग रही है। ये मेरा टम्बलर है, मैं कोशिश करती हूँ इसे पूरा ख़त्म करूँ पूरे दिन में। हो भी जाता है वैसे तो, गर्मियों में तो वैसे ही बहुत प्यास लगती है। और आते ही मुझे इतनी प्यास लगी थी भाई, क्या ही बताऊँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। गाइस मैं अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ। मैंने फेस वॉश कर लिया है और सिरम लगा लिया है। वैसे मैंने 2-3 स्टेप्स कर लिए हैं। मुझे अब याद आया कि मैं फिल्म भी कर रही थी, तो बाकी तो सीरम विरम तो वही सेम है जो मैं सुबह भी लगा रही थी। वैसे एक रात में मैं मॉइस्चराइज़र ऐड करती हूँ, दिन में मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। तो रात में उस स्टेप को स्किप करके, मतलब ऑब्वियसली रात में भी सनस्क्रीन लगाऊंगी मैं मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ। आजकल ये मैंने नया स्टेप जोड़ा है। मैं कभी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती थी, मुझे लगता था कि मेरी स्किन थोड़ी ऑयली है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, बट मैंने स्टार्ट किया है मॉइस्चराइज़र लगाना। कि रात में आपको मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, आपकी स्किन सुबह ना बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस हम एसी ऑन करके सोते हैं, तो एसी ना आपके स्किन से मॉइस्चर ले लेता है काफ़ी, तो इसलिए अपनी स्किन को थोड़ा हाइड्रेट रखना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं पहले कभी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती थी, सिर्फ सिरम या फिर कोई असेंट। बड़ा अच्छा सा लग रहा है मुझे अपना स्किन केयर करके। मैं अपना लिप बाम भी लगा लूँ। या इसकी डिब्बी खोलना बहुत बड़ा टास्क है। मुझे लिप बाम बहुत अच्छा लगता है, बस एक चीज़ जो मुझे नहीं अच्छी लगती है वो है इसकी डिब्बी। इतनी डिफ़िकल्ट होती है ओपन करने के लिए, और कभी कभी तो जाम हो जाती है। अब बात ये है गाइस कि मैंने ना ब्रश कर लिया, कि मैं रात में ब्रश करती हूँ, लेकिन मुझे अब लग रही है भूख, तो मैंने डिनर नहीं किया है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार क्या करूँ, बट चलो मैं सोचूं कर लेती हूँ डिनर। ऑल्सो गाइस मैं अपना बूट पैड ना खोल देती हूँ वॉश करते टाइम, फेस वॉश है बिना, कभी तो भूल भी जाती हूँ, बट ज़्यादातर मैं खोल देती हूँ। ये जब गीला हो जाता है बहुत चिपचिपा सा लगता है मुझे, इसलिए। गाइज आई एम ऑल सेट फॉर बेड, बट अभी डिनर करना बच रहा है। मुझे भूख लग रही है। मुझे पसंद है कुछ चल रहा हो बैकग्राउंड में, मतलब टीवी देखते देखते डिनर करना। आई नो बहुत मतलब ये अच्छी हैबिट नहीं होती है, बट क्या करूँ यार, अच्छा लगता है बहुत कि टीवी देखते देखते कुछ चल रहा हो, फिर साथ साथ कुछ खाओ। अच्छा लगता है। आई नो आप रिलेट कर पाओगे।
बट ये करना नहीं चाहिए ऑफ कोर्स। गाइस ये है मेरा डिनर, मेरे को मुंह में पानी आ रहा है। ये है दाल के परांठे। आई नो इतने हेल्दी नहीं है बट यही है जो मैं आज खा रही हूँ। मेरा बहुत मन करा था, बटर के साथ मैं खाऊंगी और साथ में टीवी देखूंगी। गाइस इतना हैवी ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। अब मैं रूम में ही वॉक कर रही हूँ, 10-15 मिनट वॉक कर लूँगी ऐसे रूम में ही, ताकि एकदम से बैठ नहीं सकते यार। और मतलब सो तो बिल्कुल भी नहीं, सोना नहीं चाहिए एकदम से इतना खाने के बाद। अगर आप खा भी लेते हो ना कभी कभी, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। कभी कभी इंसान का मन होता है वो खा भी लेता है, जैसे कुछ भी खा लिया, कुछ हैवी खा लिया, उसके बाद आपको हमेशा बस थोड़ी वॉक करनी चाहिए ताकि वो आपको मतलब डाइजेस्ट हो जाए और बॉडी थोड़ी चल लेती है तो वो डाइजेस्ट हो जाता है फूड। जस्ट अभी अभी हमारा एक पार्सल आया है, मतलब मेरा, और वो आया है हमारी जो फोटोग्राफी टीम थी सिनेलव, उनकी तरफ से। इतना क्यूट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था बिल्कुल भी। मैं आपको भी दिखाती हूँ। जो हमारी शादी में टीम थी ना, करण एंड संदीपिका सिनेलव, और मैंने तो खोल के देख लिया एक्चुअली। इसमें हमारी कुछ एल्बम टाइप है, बट मैं सोचू जब करण आएंगे तो मैं दोबारा से आपको ये दिखाऊंगी और करण को भी दिखाऊंगी। बहुत बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये जेस्चर, बहुत प्यारा है। गाइस कल रात करण बहुत ज़्यादा लेट आए थे, तो अभी सुबह मैं और करण खोलेंगे हमारी ये सिनेलव की, हमारी ये क्या बोलते हैं इसे, कॉफ़ी टेबल बुक। या सो दिस इज़ नॉट द एल्बम, बट ये हमारी शादी की वो है, पिक्चर्स है इसमें, बहुत क्यूट। मैं तो देख लिया था यार, सॉरी। आओ बैठो, तुम्हारी रिएक्शन बैठूंगा ना। और सिनेलव इतने अच्छे, मतलब इतनी अच्छी फोटोग्राफी टीम है सारी, मतलब एडिटिंग उनकी इतनी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस ऐसी सर्विसेज है उनकी इतनी अच्छी अच्छी, आफ्टर सर्विसेज। और ये जो बैग है इसमें देखो क्या लिखा है, करण एंड संदीपिका। ये बैग भी मैं बहुत संभाल के रखूंगी। पहला है ये, अरे अच्छे से दिखाओ एस्थेटिकली। तुम तो बिल्कुल नहीं दिखा पा रहे। लो ऐसे भाई क्या कर रही है ये। सो ये है एक कार्ड, तुम पकड़े हो, पहले कार्ड बता दो। Dear Karan and Sandeepika, thank you for sharing your big day with us. We had the best time, not just documenting it, but being in it with you, dancing, laughing, and taking it all in. At no point did it feel like work. और ऐसे ऐसे करके बड़ा सा नोट है, very nice, cute. अब तुम देखने भी लग गए। अच्छा। ऐसे दिखाना है हमें कि ये है हमारी बुक। इसमें ये कुछ लगा हुआ है, इसको निकाल ले। वो है प्लास्टिक लेमिनेशन। वाओ, सो सुंदर, सो प्रिटी गाइस। ये देखो हमारी पहले शादी की फोटोग्राफ्स। वाओ, कॉकटेल। ओह अच्छा ठीक है, तू ऐसे पकड़, मैं ऐसे करता हूँ वरना चिढ़ जाएगी। पेरेंट्स, ये पेरेंट्स, उसके बाद ये भी कॉकटेल का ही है हमारा। फैमिली, सिबलिंग्स, मतलब बारात टाइम। बारात, वो दिख ही नहीं रहा। ये भी बारात है। ये भी, ये हमारी एंट्री है, बारात, एंड देन अस। फिर से हम लोग आ गए शादी वाले दिन, और फिर खोल कर हम हैं दोबारा से। माई मोस्ट फेवरेट पिक्चर है ये वाली, मुझे बहुत सुंदर लगती है। एंड फेरे, सो सुंदर। ये लास्ट है ना। वाओ, कितनी प्यारी है ना। ये हमारी कॉफी टेबल बुक, इसको मैं ऐसे रखा। थैंक यू सो मच सिनेलव। और उन्होंने ना 2 पेन ड्राइव्स भी भेजी है, उसमें फोटोज होंगे। ये ऐसे बहुत एस्थेटिक सा बॉक्स है, ऐसे खोलो इसके अंदर। और ये है 2, अब ये मैं लैपटॉप में लगवा के देखती हूँ। उसमें शायद उन्होंने हमको वीडियोस दिए अनकट, जो भी पूरा रॉ डेटा है वो मैं देखती हूँ। सो एक्साइटेड। अभी हम इसमें रख देते हैं इसे बॉक्स में। और गाइस सोचो, ये कॉफ़ी टेबल बुक कितनी अच्छी थी, तो हमारी एल्बम कितनी सुंदर होगी यार, है ना। कांट वेट फॉर द एल्बम, सो एक्साइटेड। ओके गाइस ये थी हमारी, क्या थी, कॉफी टेबल बुक, हाँ एल्बम, मतलब शॉर्ट काइंड जो भी ऑफ, बोलो। जो भी। एंड ये है एंड मेरे व्लॉग का भी, आपने देख लिया डे इन माई लाइफ और ये सब कुछ जो भी हुआ था। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।